हे एवरीवन, तो आज हम देखेंगे आप कैसे काली लिंक से विंडोज सिस्टम में और विंडोज से काली लिंक्स में कैसे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर किसी डाटा केबल के, बगैर किसी मोबाइल के। सिर्फ आपको हम लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम अपनी विंडोज़ की मशीन में। वहाँ पे जाके आपने सर्च कर देना है नेट कैट, क्योंकि जो लेटेस्ट विंडोज़ का वर्जन है उनमें नेट कैट इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर आपका विंडोज सिस्टम अपडेट नहीं है तो आपने इंटरनेट पे चले जाना, सर्च करना नेट कैट। जैसे ही आप सर्च करेंगे, अभी मेरे पास विंडोज 7 है तो विंडोज 7 के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है। तो ये मेरे पास पहला ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आपने इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि है जी हमारे पास डाउनलोड्स के फोल्डर में ये है जी हमारे पास। अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है अपनी सी ड्राइव में जहाँ भी आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैंने आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब रहा सवाल कि हम कैसे फाइल ट्रांसफ़र करें। तो सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है और उस डायरेक्टरी में चले जाना है जिस डायरेक्टरी में आपने नेटकैट को इंस्टॉल किया। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैं नेटकैट की डायरेक्टरी में हूँ। तो अब हमने सबसे पहले हम देखते हैं कि काली लिनक्स से विंडोज सिस्टम में कैसे फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने काली लिनक्स से विंडोज सिस्टम में फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो आपको विंडोज सिस्टम का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस को पता चलने के लिए कमांड है जी ipconfig। जैसे आप ये कमांड टाइप करेंगे तो आपके पास आईपी एड्रेस इसका शो हो जाएगा, जैसे कि अभी मेरे पास आईपी एड्रेस शो हो गया है। चलते हैं हम अपनी काली लिनक्स की स्क्रीन पे। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है। अब मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है hacker.txt। अब हम इस फाइल को भेजेंगे अपने विंडोज सिस्टम में। तो आपने कमांड टाइप करनी है netcat। इसके बाद आपने आईपी एड्रेस देना है अपनी विंडोज सिस्टम का 192.168.163.129। आगे आपने पोर्ट नंबर देनी है 1234। अब आपने जो सी फाइल सेव करनी है साथ में सबसे पहले आपने एक एरो का एंगल का निशान देना, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आपने वो फाइल का नाम देना जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आपकी वो करंट डायरेक्टरी में तो आप सिर्फ नाम देंगे, लेकिन अगर वो किसी और डायरेक्टरी में है तो आपने उसका मुकम्मल पाथ देना है। तो hacker.txt। अब हमारा ये काम इतना ठीक हो गया है। अब चलते हैं हम अपनी विंडोज़ की मशीन में। तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लिसनर सेट करना है। तो लिसनर सेट करने के लिए कमांड है nc-l मराद लिसन -p मराद कौन सी पोर्ट पर लिसन करेंगे। जो आपने पोर्ट काली लिनक्स में दी है वही आपने विंडोज सिस्टम में देनी है 1 2 3 4। आगे आपने एंगल का निशान देना है, जैसे कि हमने वहाँ पे उल्टा दिया था। अब आपने सीधे की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ दे देना। अब आपने फाइल देनी है जिसमें आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं। तो मैं दे रहा हूँ hacker.txt या फिर hacker1.txt, ताकि हमारी फाइल है जो वो एक दूसरे के साथ मैच ना हो। तो hacker1। अब हमारा ये लिसन कर रहा है काली लिनक्स की स्क्रीन पे। अब आपने जाके यहाँ सिर्फ एंटर करना है। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। हम चलते हैं विंडोज़ की मशीन में, इसको कैंसिल करते हैं। अब dir, जैसे कि हमारे पास एक फाइल आ गई है hacker1.txt, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप hacker1.txt, इसको एंटर करेंगे तो जैसे कि हमारे पास आ गया यू आर हैक्ड द साइबर मास्टर। और जो मैंने फाइल क्रिएट की थी आप देख सकते हैं नैनो, यहाँ कैट कमांड के जरिए आप देख सकते हैं कैट hacker.txt। ये थी मैंने फाइल जो मैंने क्रिएट की थी। अब आप विंडोज सिस्टम में काली लिनक्स में कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो मैंने कमांड यहाँ पे दी थी जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। अब आपने यहाँ पे लिसनर सेट कर लेना, जैसे कि -l और -p। अब हम इस पे लिसन करेंगे और अब आपने यहाँ पे एरो उल्टा दे देना है। आगे हमने यानी अब हमने देना है राइट हैंड की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ें अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं। और विंडोज सिस्टम में जाके आपने सेम वही कमांड रन करनी है, कौन सी जो हमने काली लिनक्स में रन की थी, जैसे कि netcat। आगे आपने फ़र्ज़ करें काली लिनक्स का जो भी आईपी एड्रेस उसको आपने टाइप कर देना है। इसके बाद आपने पोर्ट नंबर सेट कर देनी है। इसके बाद एंगल का निशान एरो का वो होगा जी हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ। सेम इस तरीके से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।